के तेवर से बीजेपी में खलबली। पार्टी ने छेड़ी रूठों को मनाने की मुहिम। सतपाल सत्ती ने की पहल। सोनिया की क्लास के बाद एक मंच पर नजर आए कांग्रेसी नेता। परवाणु में दिग्गज कांग्रेसियों ने की अहम बैठक। महंगी पड़ी सोफत की बिंदल के खिलाफ बयानबाजी। नगर परिषद के कर्मचारियों ने किया घेराव, लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। परिवहन निगम कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान। हमीरपुर और नाहन में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शांता कुमार के भाजपा के पुराने लोगों के पार्टी छोड़ने पर दिए गए बयान पर प्रदेश भाजपा के नेता हरकत में आ गए हैं। शांता कुमार के तेवर के बाद भाजपा ने रूठों को मनाने की पहल शुरू कर दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पार्टी छोड़कर गए लोगों को मनाने की पहल शुरू कर दी है। बीजेपी छोड़कर गए वरिष्ठ नेताओं की पीड़ा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार को भी है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों को मनाना चाहिए, तभी पार्टी का भला होगा। इस पर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती कहते हैं कि रूठों को मनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं और शांता कुमार को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शांता जी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जो गए हैं वो स्वयं पार्टी छोड़ करके गए हैं, किसी को पार्टी से हमने निकाला नहीं। और उसके साथ साथ जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की जिम्मेवारी वरिष्ठ नेताओं की है, वो उसमें भूमिका अदा करें। और किसी को भी आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी व्यक्ति पार्टी में आ सकता है। और कई एंगल से हमने काम शुरू भी किया है उसमें, और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि लोग आ जाए, नहीं आएंगे तो पार्टी तो अपनी राह के ऊपर चलेगी। बीजेपी में मचे घमासान को कम करने की पार्टी नेताओं ने कवायद शुरू कर दी है। शांता कुमार के बयान के बाद रूठों को मनाने की कोशिशें और तेज हो गई हैं। बीजेपी रूठों को मनाने में कितना कामयाब होगी ये आने वाले वक्त में साफ पता चल पाएगा। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। आखिर लंबे समय के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता एक मंच पर आ ही गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की सख्ती के बाद गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस में अब एकजुटता दिखने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के दिग्गज नेताओं की परवाणु में एक बैठक हुई। बैठक में हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। विधानसभा और नगर निगम शिमला के चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की एकजुटता के लिए परवाणु में एक बैठक बुलाई गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, वीरभद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर, विपक्षी नेता विद्या स्टॉक्स, राज्य सांसद विप्लव ठाकुर, विधायक गंगूराम मुसाफिर, जीएस बाली और मुकेश अग्निहोत्री के अलावा पूर्व सांसद धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुटबाजी के चलते प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की क्लास ली थी। नहीं, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है। एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। और इस भ्रष्ट सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही एक गुट जो है उन्होंने अलग पार्टी बना दी है भ्रष्टाचार के आधार पर। परवाणु में हुई कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म होने से पहले ही केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा उठकर चले गए। उन्होंने इस दौरान मीडिया से भी बात नहीं की। कांग्रेस आलाकमान के प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को एक मंच पर लाने के प्रयास रंग लाने लगे हैं। अगर आने वाले दिनों में हिमाचल कांग्रेस के नेता एकजुटता के साथ जनसभाएं और रैलियां आयोजित करते हैं तो भाजपा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विमल ग्रोवर, हिमाचल आजकल, परवाणु। हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफत का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ जुबान खोलना काफी महंगा पड़ने लगा है। महेंद्र नाथ सोफत ने नगर परिषद की भर्ती के मामले में विजिलेंस के जरिए दर्ज मुकदमे का चालान कोर्ट में पेश करने की मांग क्या की। नगर परिषद के कर्मचारियों ने उनका घेराव ही कर डाला। कर्मचारियों ने सोफत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के खिलाफ बयानबाजी कर हिलोपा के प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफत एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। नगर परिषद सोलन के कर्मचारियों ने सोफत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उनका घेराव ही कर डाला।
जिसमें 16 कर्मचारियों को टारगेट किया गया और 16 के जो कर्मचारी यहाँ पर 1998 में भर्ती हुई उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सफाई कर्मचारी, बेलदार और जो पहले से ही यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे उस वक्त नियमित हुए थे, उसको लेके जो है पहले भी 2003 में एक चालान पेश केस हुआ था विजिलेंस का, जो आज तक इंक्वायरी चली है जिसमें कुछ नहीं निकला है, उसे बार बार उठाया जा रहा, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उधर महेंद्र नाथ सोफत ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने उन पर जो मुकदमा किया है वो इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र लेने नगर परिषद गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर ही उनका घेराव किया। उन्होंने कहा कि वो कर्मचारी विरोधी नहीं हैं, लेकिन वो परिषद में गलत तरीके से की गई भर्तियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि इस मामले पर कोर्ट में चालान पेश किया जाना चाहिए। मुझे वहाँ स्थानीय जो विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पिताश्री का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए था। अदालत में उन्होंने मेरे खिलाफ एक मामला दायर किया है, उसी में मुझे एविडेंस के लिए वो अपना कानूनी सलाहकारों के कहने के बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना पत्र अध्यक्ष जी को दिया, जिस पे उन्होंने आदेश कर दिए मुझे उसकी कॉपी देने के लिए। मैं कॉपी की इंतजार कर रहा था तो वो कॉपी तो आई नहीं बड़े टाइम के बाद, लेकिन उन्होंने बाहर आके नारेबाजी शुरू कर दी। मेरा उन कर्मचारियों से कोई रोष नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा किसी बड़े आदमी के कहने पर कहा, लेकिन इस सारे एक्शन से उस बड़े आदमी की बौखलाहट अंदर की कमजोरी दर्शाती है। डॉक्टर राजीव बिंदल के अध्यक्ष रहते हुए नगर परिषद में गलत तरीके से भर्ती का मामला विजिलेंस ने दर्ज कर रखा है। कांग्रेस के साथ साथ हिलोपा भी इस मामले में कोर्ट में चालान पेश करने की मांग करती रही है। यही वजह है कि नगर परिषद कर्मचारी सोफत का विरोध कर रहे हैं। मनीष शारदा, हिमाचल आजकल, सोलन। हिमाचल लोकहित पार्टी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वो भू माफिया और वन माफिया को संरक्षण दे रही है। बिलासपुर में हिलोपा के प्रदेश उपाध्यक्ष केडी धर्माड़ी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से भू माफिया के चंगुल में है। इसके कारण सरकार प्रदेश के हितों के खिलाफ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में ईमानदार व कर्मठ लोगों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। पार्टी में हाशिए पर धकेले जाने के कारण ही ऐसे लोगों को हिलोपा बनाने की नौबत आई। उन्होंने कहा कि शांता जैसे दिग्गज नेता स्वयं कह रहे हैं कि पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हिमाचल में लोकहित पार्टी का जो गठन हुआ भाजपा के डिवीजन के बाद हुआ। भाजपा डिवाइड हुई, जो असली लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीने से बीजेपी को खड़ा किया, आज वो हिमाचल लोकहित पार्टी के संस्थापक हैं। ईमानदार लोगों की ये पार्टी है। मुख्यमंत्री भूमाफिया के प्रभाव में, पुत्रमोह में, परिवारवाद में और अपने कुटुंबवाद में अटपटे निर्णय ले रहे हैं और यहाँ तक कि सेना के साथ भी टकराव की स्थिति में आ गए थे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं बसपा भी सक्रिय हो गई है। पार्टी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। पार्टी ने चंबा में बैठक की, जिसमें चंबा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। इसके अलावा इसमें विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति तैयार की गई। बसपा के प्रदेश महासचिव के.आर. गौरिया ने कहा कि बसपा सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा से प्रदेश के लोग निराश हैं और वो तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। परिवहन निगम के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार दरकिनार कर रही है। परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज हमीरपुर और नाहन में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो वो प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे। हमीरपुर में परिवहन कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में मीटिंग कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार पिछले कई सालों से उनकी मांगों को दरकिनार कर रही है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्दी पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। उधर नाहन में परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चालकों व परिचालकों ने आरोप लगाया कि निगम प्रबंधन उनका शोषण कर रहा है। स्टाफ की भारी कमी के कारण उनसे लगातार 20-20 घंटे काम लिया जा रहा है। हमारा
जो मांग पत्र है उसको बार बार सरकार और प्रबंधन द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। हमारी मांग पत्र को तवज्जो नहीं दी जा रही है। परिवहन निगम को रोडवेज बनाना सबसे पहली मांग, और अनुबंध पर जो कर्मचारी है हमारे, उनका 8 साल की बजाय 3 साल में पक्का होना चाहिए, जैसे और विभागों में है। 1 से 7 तक हमारा गेट मीटिंग चलेगी और 8 तारीख को हमारा शिमला मुख्यालय के आगे धरना दिया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि परिवहन निगम के कर्मचारियों की धमकी का सरकार पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। प्रदेश विद्युत बोर्ड के पेंशनरों की एक बैठक नाहन में हुई। बैठक में पेंशनरों ने सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। पेंशनरों का कहना है कि जब से विद्युत बोर्ड का विघटन हुआ है तब से उनकी दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। विद्युत बोर्ड और पेंशनर एसोसिएशन की नाहन इकाई के अध्यक्ष याकूब बेग ने कहा है कि पेंशनरों के मेडिकल बिलों सहित कई मामले लंबित पड़े हुए हैं। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के 5 मई को सोलन में होने जा रहे राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री के समक्ष बोर्ड के पेंशनरों की सभी समस्याओं को रखा जाएगा। मजदूर दिवस पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मजदूर संगठनों ने रैलियां व बैठकें कर अपने हक मांगे। इसी कड़ी में सीटू ने भी राजधानी में एक रैली निकाली जिसमें शहर के मजदूरों ने भाग लिया। इस मौके पर सीटू के प्रदेश अध्यक्ष जगत राम ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें नव उदारवाद की नीतियां लागू कर मजदूरों के हितों से खिलवाड़ कर रही हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। शांता के तेवर से बीजेपी में खलबली, पार्टी ने छेड़ी रूठों को मनाने की मुहिम, सतपाल सत्ती ने की पहल। सोनिया की क्लास के बाद एक मंच पर नजर आए कांग्रेसी नेता। परवाणु में दिग्गज कांग्रेसियों ने की अहम बैठक। महंगी पड़ी सोफत की बिंदल के खिलाफ बयानबाजी, नगर परिषद के कर्मचारियों ने किया घेराव, लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। परिवहन निगम कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान, हमीरपुर और नाहन में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। निर्मल बाबा का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि हिमाचल में भी एक और चमत्कार करने वाले बाबा इन दिनों चर्चा में हैं। ये बाबा अपने आप को मां दुर्गा के सबसे प्रिय भगत ध्यानु का 7वां अवतार बता रहे हैं। वो कहते हैं कि 9 बार उनके दरबार में हाजिरी भरो तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी और लोगों के सारे काम बन जाएंगे। ये बाबा प्रसाद के तौर पर हलवा नहीं बल्कि अपने भक्तों को मिट्टी खाने को कहते हैं। हर शनिवार को उनके दरबार में हजारों लोग पहुंच भी रहे हैं। जरा गौर से देखिए इस भीड़ को। ये भीड़ जुटी है कांगड़ा में बाबा के दरबार में, जो अपने को ध्यानु भगत का 7वां अवतार बताते हैं और कहते हैं कि उनके शरीर में मां वैष्णो देवी प्रवेश कर गई हैं, जिसके चलते वो लोगों पर कृपा करते हैं। ये बाबा लोगों को मिट्टी खाने को कहते हैं। इतना ही नहीं, बाबा लोगों की गंभीर बीमारियों को अपनी कृपा के जरिए ठीक करने का भी दावा ठोक रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से माता जी के कई भक्तों की जो भी है, जैसे कैंसर, एड्स, बाबासीर, पथरी और जिनको बच्चे न होते थे, जैसे मतलब यहाँ पर 55-58 साल जो औरत थी उसको भी बच्चा हुआ है माँ के चरणों से। और जो भी है कई भक्त कहते हैं कि हमारी हर तरह की मनोकामना पूर्ण हो रही है। बाबा के चमत्कार की कहानी सुनकर लोग इनके दरबार में दौड़े चले आ रहे हैं। बाबा लोगों को मिट्टी खाने को कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल गलत है। हालांकि बाबा मिट्टी देकर माला माल हो रहे हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। तो चलने फिरने में तो बड़ी चढ़ाई की में बहुत तकलीफ होती है। भाई पहली बार तो क्या कहते हैं, कितनी बार आना पड़ता है? ये 4 शनिवार तो होना पड़ेगा ना। तो उसके बाद जब इलाज चलता रहेगा, जब ठीक हो जाएंगे तो जब ठीक होंगे तब मन्नत पूरी होगी, फिर मन्नत देने आएंगे। अब हम आपको बताते हैं बाबा की असलियत। ये ध्यानु बाबा पहले कंप्यूटर शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन पिछले करीब 5 सालों से ये दुर्गा माँ के भक्त ध्यानु बाबा का अवतार होने का दावा कर रहे हैं।
हालांकि कांगड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी माता मंदिर के पुजारी बाबा के अवतार होने की बात को सिरे से खारिज करते हैं। दोबारा जन्म संभव नहीं है, क्योंकि जिसे ज्वालामाई के साक्षात दर्शन हो जाए उसका दोबारा जन्म कैसे होगा। भक्त की इच्छा होती है माता के दर्शन, और जिससे माता के दर्शन हो जाए वो तो किसी भी इच्छा से दूर चला जाता है, इसलिए वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हुआ और वो मोक्ष में ही विलीन हो गया। आस्था और अंधविश्वास के नाम पर ये बाबा भोले भाले लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। बाबा के इन दावों और क्रियाकलापों से प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। ब्रजेश्वर साकी, हिमाचल आजकल, कांगड़ा। कांगड़ा और चंबा जिलों में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को आ रही परेशानियों को लेकर डलहौजी में सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में चंबा में जय जवान आवास योजना के लिए जमीन, कांगड़ा के गोपालपुर और योल कैंट में सेना के लिए जमीन उपलब्ध करवाने और चमेरा जल योजना से सेना के लिए पानी की आपूर्ति करने जैसे विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। सेना अधिकारियों ने इस बैठक पर संतोष जाहिर किया। वहीं मंडलायुक्त संजय गुप्त का भी कहना है कि बैठक बेहद सफल रही और इसमें सेना के कई मुद्दों का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि बाकी मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। प्रदेश में नए जिले के गठन की आवाज अब शिमला जिले से भी उठने लगी है। रोहड़ू के विधायक खुशीराम बालनाहटा ने कहा कि अगर प्रदेश में नए जिलों का गठन किया जाता है तो रोहड़ू को भी नया जिला बनाया जाए। ये बात उन्होंने रोहड़ू में 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन के शिलान्यास के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि बांगड़ा में एसडीएम कार्यालय खुलने से क्षेत्र में विकास की गति तेज हो जाएगी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बांगड़ा में एसडीएम कार्यालय खोलने का लोगों से जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है। उधर बांगड़ा में एसडीएम कार्यालय खुलने से भाजपा के कार्यकर्ता गदगद हैं। शिमला को स्मोक फ्री घोषित होने से उत्साहित हिमाचल प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन अब समूचे हिमाचल प्रदेश को स्मोक फ्री घोषित करने जा रही है। इसके लिए 31 मई तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान एसोसिएशन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर राज्य के सभी उपमंडलों सहित सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों में जाकर लोगों को धूम्रपान से होने वाली बीमारियों और उसके प्रभाव के प्रति जागरूक करेंगे। इसी विषय पर मंगलवार को शिमला में मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था। स्मोक फ्री शिमला जो अभी घोषित किया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसी से उत्साहित होकर हमने स्मोक फ्री हिमाचल प्रदेश बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसको स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर 31 मई का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए हम पूरे हिमाचल में ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। सोलन राजगढ़ मार्ग का धीमी गति से चल रहा मरम्मत का कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इस कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है। शांति के समीप कलवंट के अधूरे कार्य के कारण ट्रैफिक जाम लग गया। इस स्थान पर एक ट्रक करीब 2 घंटे तक फंसा रहा, जिस कारण यहां दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की दुर्दशा के बारे में लोक निर्माण विभाग को अवगत कराया गया है, लेकिन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।